इस वीडियो में दशमलव संख्याओं का विस्तारित रूप अर्थात स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। आप लोग संख्या का स्थानीय मान तो निकालना सीख लिए होंगे, लेकिन दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या दिया गया है 345.287 को विस्तारित रूप में लिखिए। इसमें आप लोगों को दशमलव के रूप में भी विस्तारित रूप में लिखाना सीखेंगे और घातांक के रूप में भी किस तरह से विस्तारित रूप लिखेंगे वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि ये सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये क्या है। 5 जो है इकाई के स्थान पर है, 4 दहाई के स्थान पर है और 3 जो है सैकड़े के स्थान पर है। और दशमलव के राइट साइड को देखते हैं तो राइट साइड जो है ये दशमलव के पहला स्थान दशांश है, दूसरा स्थान शतांश है और तीसरा स्थान सहस्त्रांश है। अर्थात पहला जो है 10वें स्थान 10वां भाग है, दूसरा 100वें भाग है और तीसरा जो है 1000वें भाग है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, दशमलव से स्टार्ट करते हैं। दशमलव से लेफ्ट साइड का सबसे पहले ये 5 है, ये 5 के पहला स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है, अर्थात हम 1 से गुणा करेंगे। धन 4 जो है दहाई के स्थान पर है, अर्थात कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। और धन 3 सैकड़े के स्थान पर है तो हम 100 से गुणा करेंगे। अब दशमलव के राइट साइड को ले लेते हैं तो ये 2 किसके 10वें भाग है, अर्थात 1/10 हो जाएगा। धन 8 जो है किसके स्थान पर है, शतांश के स्थान पर है, अर्थात ये जो है 100वें भाग है, अर्थात कितने से गुणा करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे। और ये जो है 7.7 जो है सहस्त्रांश के स्थान पर है, अर्थात 1000 के स्थान पर है तो हम 1000 से गुणा कर देंगे। अब इसका हम यदि दशमलव रूप में लिखें, दशमलव रूप में लिखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। धन ये 10 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा और ये कितना होगा, 5 होगा। अब इसका हम दशमलव रूप लिखेंगे तो दशमलव रूप में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। धन ये जो है 8.08 होगा। क्यों? क्योंकि ये दशमलव के आगे कितना स्थान है, ये एक स्थान आगे है, तो ये दशमलव के आगे दशमलव के बाद 2 स्थान है, अर्थात दशमलव के 8 के आगे एक हमको क्या लगाना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। धन दशमलव ये 7 जो है 7 के आगे कितना अंक है, देखिए 1 और 2 अंक है, अर्थात तो 2 0 लगाना है। ये तीसरे स्थान पर है, हम तो तीसरे स्थान पर हमको रखना है। इस तरह से हम दशमलव रूप में इसको लिख सकते हैं, दशमलव रूप में। अब इसको घातांक के रूप में लिखना है हमको, तो घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, फिर से यही काम कर लेते हैं। 3 गुणित 100 धन 10, 4 गुणित 10 धन 5 गुणित 1 दशमलव 2 गुणित 1/10 धन 0.8 गुणित 1/100 धन 0.7 गुणित 1/1000। ठीक है, या यहाँ पे दशमलव नहीं लगेगा, दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम ये बटे के रूप में लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 गुणित ये 10 का घात कितना लिख सकते हैं, कितना 0 है जिसमें 10 गुणित 10 करेंगे तो कितना हो गया, 10 दहम 100 होगा, अर्थात इसका घात कितना हो जाएगा, 2। धन 4 गुणित यहाँ पे 10 का घात कितना है, कुछ नहीं है, अर्थात कितना होगा, ये घात 1 हो जाएगा। धन 5 का गुणित 10 का घात कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी संख्या का घात 0 होता है उसका मान कितना हो जाता है, 1 के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 गुणित 10 का घात 0 लिखेंगे, दशमलव 2 गुणित 10 का घात ऋण 1 लिखेंगे, क्योंकि 10 अकेला है अर्थात ऋण 1 लिखेंगे। धन 8 गुणित 10 का घात कितना हो जाएगा, इसमें 2 0 है अर्थात ऋण 2 हो जाएगा। धन 7 गुणित 10 का घात, इसमें 3 0 है अर्थात 3 का घात लगा देंगे, ऋण 3 होगा। अब देखिए ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 कैसे हुआ, अब यहाँ पे समझते हैं। ये लिख लेते हैं इसको, 1/100 है, ठीक है। 1/100 को हमने लिख लिया किसके रूप में, 1/10 का घात
2 अर्थात 10 दहम 100 हो जाएगा। अब इसको हम पक्षांतर करेंगे, इस तरह से करेंगे तो 10 का घात ऋण 2 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि P/Q का घात m है, तो यदि अंश को हर बना देते हैं और हर को अंश बना देते हैं तो उसके घात का चिन्ह जो है बदल जाता है। इस नियम के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, ये घात को हम ऋणात्मक लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विस्तारित रूप हो जाएगा घातांक के रूप में, घातांक के रूप में विस्तारित रूप हो जाएगा। इस तरह से हम कोई भी संख्या का विस्तारित रूप लिख सकते हैं। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।